स्टार्ट। ऐसा है कि आपके यार एक अर्धगोला है जिसके त्रिज्या आपके होती है 60 सेंटीमीटर और ओके ऊपर एक शंकु ऐसे अध्यारोपित है। ठीक है, त्रिज्या दोनों के 60 सेंटीमीटर दे दी है और यह हाइट जो दिया है इस शंकु के वह हाइट आपके है 120 सेंटीमीटर। कितना है? फिर क्या करेंगे कि एक बेलन आपका लेंगे, वही बेलन में आपके पानी रखा है और वही बेलन की जो हाइट है वो आपके कितनी है, तो ये बेलन की जो हाइट है वो आपकी है 180 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपके 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपकी? तो त्रिज्या आपकी ना 60 सेंटीमीटर। अभी ठोस का क्या करें कि बेलन में पानी भरा है और वही मैया ठोस का क्या करेगा मतलब डाल देगा। तो जब डाल दे तो मजन पानी आप क्या हुई, तो जब इसे आप डालिए हो इस शंकु का, ये मतलब एक ठोस का ये प्रकार मजन पानी भरा हुई वो बाहर निकले, अब कुछ पानी में बच गए तो तुमका क्या करें कि वही पानी का आयतन ज्ञात करके ना लाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ठोस क्या आयतन ज्ञात करेंगे और फिर बेलन क्या मतलब आयतन ज्ञात करेंगे तो वहां जितना पानी है मालूम पड़ जाए। फिर क्या करेंगे कि बेलन के आयतन में इस शंकु के आयतन का माइनस कर देवे, हमारे का आ जाए आंसर। ठीक, तो चलो सबसे पहले निकाला जाए ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर का हो जाए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पूरे से कामन का है तो आपका कामन है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर का होगा कामन। तो कितना बची आपके बची 2r प्लस का इन पर कितना हो जाए आपके आर एच। ठीक, तो देखो इन पर 1/3 पाई का वैल्यू आपसे मतलब 3.14 का है नहीं, तो पाई का वैल्यू आप क्या करियो, तो पाई का वैल्यू आप कितना है रखी जाओ, कितना 22/7। आर का स्क्वायर तो आर है 60, तो 60 का स्क्वायर और 2 × 60 और प्लस शंकु की ऊंचाई कितनी है 120। तो इन पर कितना आप क्या बनी, तो इन पर बनी आपके यार 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 न दिख रहा है चालू बताओ। आएगा फिर आप लिख दो 60 × 60 आए के बाद जब मल्टीप्लाई करे तो जी 120 प्लस का 120। तो इनसे अगर हल किया जाए तो आपके कितना आ जाए, अब इतना मेट दे। अब इनसे कहीं देखो आप ऐसे कैंसिल कर दो तो इन पर कितना आ जाए आपके 20 आ जाए। तो क्या मतलब का 22 × 20 × 60 इनका ऐड कर दो तो कितना हो जाए आपके 240। अब पूरे के बटे में 7। अब इन सब क्या आप मल्टीप्लाई करा ले, तो जब सब क्या मल्टीप्लाई करा ले तो आप क्या कितना आ जाए इन पर 6 3 3 6 एक के बाद कितने जीरो आपके आ जाइए, तो 3 जीरो आ जाए अपन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लीन जाए बेलन का आयतन, क्या निकाल लीन जाए बेलन का आयतन का बचाएगा। तो बेलन का आयतन अर्थात तो मैं कितना पानी भरा है अब आप क्या दी, तो जी पाई आर स्क्वायर एच। तो
पाई का वैल्यू है 22/7, आर का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, और एच कितना है आपके 180। इनसे 22/7 क्या मल्टीप्लाई करा लो तो 60 × 60 इंटू आपके जी 180। अब इनसे जब एक गुणा कर रही हो आप तो क्या जो पूरा गुणा है वो आपके कितना आ जाए, तो ये पूरा गुणा आपके आ जाए इनसे ना 14, इनके बाद आपके 25, 6 और 000 और बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो देख बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर आपका क्या हो जी, बेलन में पानी का आयतन और माइनस आप क्या रहा जी ठोस का आयतन। तो बेलन में पानी का आयतन कितना रहा है, तो बेलन में पानी का आयतन आपका निकाला गया है तो आया रहा है 14, 25, 6 000/7 और माइनस ठोस का आयतन कितना आया रहा है आप क्या, तो ठोस का आयतन आया रहा है 63, 36 000/7। अब एक हल करिए, तो जब आप एक हल करिए तो आप क्या कितना बनी जाए, तो जब एक आप हल मतलब माइनस करिए तो बनी जाए आप क्या कितना 792, इसके बाद है आप क्या 40/7। अब डिवाइड कर दीजिए, तो चलो डिवाइड करो। 7 एकम 7 कितना इन पर आया 9, फिर 7 एकम 7 कितना इन पर बचा, तो बचा क्या 2 गए 22, तो 7 त्रिका 21 हो गए, ठीक। फिर इसके बाद कितना इन पर बचा आप क्या बच्चा इन पर आप क्या 7 त्रिका 1 हो गए, इन पर 10, तो 10 को करियो तो फिर 7 एकम 7, अब बचे इन पर 3 हो गए 30, तो 7 चौक 28, फिर बचे कितना 2, तो 7 दूनी 14, फिर बचे कितना 6, तो 60 8 56, फिर बचा आप क्या कितना, तो तुम्हारा बचा अब इन पर 4, तो हो गए 40, तो 7 बना 35, फिर बचे 5 हो गए 50, तो 7 7 49, आप क्या रहा है सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर एक आपका मीटर क्यूब में बल दें का है, क्या बल दें क्या आपका मीटर क्यूब में है, तो देखो इन पर है तो देखो एक बार भाई मीटर क्यूब में करेंगे तो देखो एक बार करियो तो 100 का भाग, अगर 2 बार करियो तो 100 का भाग, और 3 बार करियो तो फिर 100, मतलब 100 का 3 बार अगर आप डिवाइड कर दो तो मीटर क्यूब में आ जाए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 पॉइंट देख लो 1 2 3 4 5 6 1.13 बस इतने लिख लीन जाए और मीटर क्यूब का आगे आप क्या आंसर आ चुका है। तो 8वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन को एक बेलनाकार आकार की गर्दन है, मतलब इस प्रकार से है आपके बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपके दिए हैं, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपके 8 सेंटीमीटर दी है, और यार व्यास दिए हैं बेलनाकार भाग का बेलनाकार भाग का व्यास अर्थात 2r बराबर कितना दिए हैं, तो कह रहा है कि व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ जाए आपका 1 सेंटीमीटर आ जाए। फिर एक के बाद आप क्या का दिए हैं, तो कह रहा है जो गोलाकार भाग है वो मैया हो गया, व्यास कितना दिए हैं, तो गोलाकार भाग का व्यास कह रहा है गोलाकार भाग का जो आपका व्यास दिए हैं अर्थात 2 इंटू कैपिटल आर मान लीजिए वो 8.5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 8.5 है, मल्टीप्लाई में कैसे चला जाए डिवाइड में दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, इनसे ना अगर हल करियो 5 से कटियो तो 5 एकम 5
और के बाद बच्चे 3 हो गए 35, तो 5 सत्ते 35 और 5 को 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम निकाल लीजिए क्या आयतन। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कह रहा है कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। पाई का वैल्यू 3.14 का क्या करना है आपका यूज करना है। तो चलो गोलाकार बर्तन का कुल आयतन निकालिए। कुल आयतन इक्वल टू का हो जी बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन आपका आता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर। वैल्यू रख दी जाए। पूरे से का कॉमन दिख रहा है तो केवल पाई दिख रहा है बच्ची आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 8 प्लस इन पर 4/3 और का बची आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब 17/4 का होल। इन पर पाई का वैल्यू 3.14 रखे के निकाल करिए तो इन पर जी इतना प्लस इन पर हो जाए 4/इतना और जी 17 × 17 × 17 अब बटे 4 × 4 × 4। इनसे यो 4 से यो 4 कैंसिल हो जाए तो आज 3.14 एक हल किया जाए तो यो ये इतना और 17 × 17 तो ये आपके 289 है। 289 में यहाँ फिर से 17 का मल्टीप्लाई करिए तो 60 से ना क्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या जब मल्टीप्लाई जब 17 × 17 करेंगे तो आप क्या कितना आ जाए 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आ जाए 289 × 17 करिए तो आप क्या कितना हो जाए 49 13 और देखो 4 को 16 16 3 48 एक बटे आप एक मान लो लघुत्तम कितना ले लिया जाए 48। एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो आप क्या हो जाए कितना 8 8 64 की 4 हो जाए हंसीला आप देना 6 और 8 को 32 32 में यहाँ आप 6 जोड़ जाओ तो कितना हो जाए आप क्या 38 प्लस का 49 फिर से ना 3.14 अब एक ऐड कर लिया जाए तो जब ऐड करिए तो कितना बने आपका 49 13 में आपका 3 8 4 का करेंगे ऐड करेंगे तो 7 9 2 5 तो कितना आ जाए 5297/48 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलेगा जब भाग करके आप हल करके पूरा लियो तो आप क्या कितना आंसर आ जाए तो आप क्या आ जाए 346.51 सेंटीमीटर क्यूब और आंसर कितना लेके हमें करा है 345 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से उत्तर जांच करेंगे तो जांच में का निकला कि उत्तर सही नहीं। इस प्रकार से आपके सवाल